हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा मई 2026 का करंट अफेयर्स, जो कि नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मई में जितने भी न्यूज़ आई हैं जो कि हेल्पफुल होंगी, जो कि इम्पॉर्टेंट होंगी नाबार्ड ग्रेड ए के एग्ज़ाम के लिए, वो सारे दोस्तों इसमें न्यूज़ अवेलेबल मैंने आपको अवेलेबल कराई हैं। और जो मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट रखा है बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो मैंने जो फॉर्मेट फॉलो होता है नाबार्ड ग्रेड ए के एग्ज़ाम में वो रखा है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं आपके नाबार्ड ग्रेड में। अगर आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, जो फ्री के नोट्स मैं अवेलेबल कराऊंगा एग्रीकल्चर के, ईएसआई के, या जितने भी दोस्तों मेरिट सेक्शन, नॉन मेरिट सेक्शन, फेज़ 1 फेज़ 2, हर चीज़ दोस्तों अगर आपको फ्री में चाहिए, क्योंकि काफ़ी जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं वो सारे के सारे दोस्तों ये सब चीज़ें पेड कंटेंट के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन ये दोस्तों जो कंटेंट है ये ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है, बस इसको आपको एक तरीके से एक जगह पे अवेलेबल कराना होता है, तो मैं वो आपके लिए कराया हूँ। आपको करना क्या होगा दोस्तों, वो सारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, और साथ ही में जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ आपको दोस्तों, सिलेक्शन वेरीफाइड का जो टेलीग्राम चैनल है, सिलेक्शन वेरीफाइड का जो टेलीग्राम चैनल है उसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और लास्ट चीज़, प्लीज़ दोस्तों इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है सिर्फ नाबार्ड ग्रेड के लिए। हमारे और भी चैनल हैं जैसा मैं बताता रहता हूँ आपको, जिसमें हम लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं अजय एजुकेशन, आपको हमारे चैनल बहुत सारे मिल जाएंगे। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनाया है, तो इसको प्लीज़ जल्दी दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए और वीडियोज़ को शेयर करिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द फेयर जो एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस फॉर शुगर केन फॉर द शुगर सीजन 2026-27 हैज़ बीन फिक्स्ड एट रुपीज 365 पर कुंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो एफआरपी जो शुगर केन का था फॉर शुगर शुगर सीजन 2020-27 उसको फिक्स किया गया था 365 पर कुंटल। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, द एफआरपी इज फिक्स्ड फॉर अ बेसिक रिकवरी रेट ऑफ 10.25%। और यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, फार्मर्स रिसीव एन एडिशनल रुपीज 3.56 पर क्विंटल फॉर एवरी 0.1% इंक्रीज इन रिकवरी बियॉन्ड 10.25%। और थर्ड है, नो डिडक्शन इज एप्लीकेबल इफ रिकवरी फॉल्स बिलो 9.5%। दोस्तों इस बार मैंने इसमें जो पूरा आपका एक्सप्लेनेशन है वो ऐड नहीं किया है, लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेनेशन भी ऐड करूंगा। ठीक है, और इसके जो भी आंसर की है वो सब आपको दोस्तों अभी मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। साथ ही में मैं आपको एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा। अभी आप लोग बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा, मैं उसका ऑप्शन जो होगा सही वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो सही स्टेटमेंट जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी के, कि यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जो यहाँ पर 2020 से 27 का जो एफआरपी तय किया गया है वो 365 पर कुंटल तय किया गया है। और जो एफआरपी है दोस्तों इस फिक्स्ड फॉर अ बेसिक रिकवरी रेट, जो बेसिक रिकवरी रेट है वो 10.25% होता है। और फार्मर्स को एडिशनल 3.56 रुपीज़ मिलेंगे पर कुंटल, अगर वो 0.1% इंक्रीज करते हैं इन रिकवरी, अगर 10.25% से बियॉन्ड उनकी रिकवरी होती है तो। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन जो जो स्टेटमेंट थर्ड था, नो डिडक्शन इज एप्लीकेबल इफ रिकवरी फॉल्स, अगर रिकवरी 9.5 से नीचे चली जाती है, ठीक है, तो कोई भी इसमें डिडक्शन नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एमएसपी फॉर खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27। कौन सी ऐसी दोस्तों क्रॉप थी जिसका हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ है एमएसपी में फॉर खरीफ मार्केटिंग सीजन ऑफ 2026-27। तो दोस्तों वो कौन सी क्रॉप थी बताइए। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो वो है सनफ्लावर सीड। तो सनफ्लावर सीड का दोस्तों हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ है एमएसपी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्रॉप हैं और साथ ही में उनके एमएसपी प्राइस दिए हुए हैं, तो कौन से इसमें सही हैं ये बताना है आपको। तो पैडी का देख लीजिए दिया है, अरहर का दिया है, मूंग का दिया है, ग्राउंडनट का दिया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपको इसमें बताना है कि 1, 2, 3 मतलब कितने यहाँ पर जो हैं वो जो पेयर हैं वो सही हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा।
तो दोस्तों इसमें जितने भी पेयर्स हैं वो सारे सही हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पैडी का दोस्तों जो यहाँ पे प्राइस है वो 2441 पर कुंटल है, तुर का 8450 पर कुंटल है, मूंग का 8780 है, ग्राउंडनट का 7517 पर कुंटल है। ठीक है, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज द हाईएस्ट मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडर एमएसपी 2026-27? किस क्रॉप का हाईएस्ट मार्जिन है ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्जिन है, बताइए, अंडर एमएसपी 2026-27? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मूंग का दोस्तों हाईएस्ट मार्जिन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पैराक्वाट डाइक्लोराइड इज फ्रीक्वेंटली इन न्यूज। तो जो ये दोस्तों ये पैराक्वाट डाइक्लोराइड था, ये फ्रीक्वेंटली न्यूज में था। तो ये क्या होता है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है, तो ये एक नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। ठीक है, इसके जो भी नोट्स हैं दोस्तों एग्रीकल्चर के रिलेटेड वो मैं सारे आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पर, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्बोसुल्फाइन इज मेनली यूज्ड है। जो कार्बोसुल्फाइन है वो मेनली किस लिए यूज किया जाता है, बताइए दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक कार्बामेट इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेट रिसेंटली ओवरटुक गुजरात टू बिकम इंडियाज लीडिंग मैराइन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट? तो किस स्टेट ने दोस्तों गुजरात को ओवरटुक कर दिया है, ठीक है, पास सरपास कर दिया है, किसमें, मैराइन फिश प्रोडक्शन में? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू CMFRI एस्टिमेट्स द मोस्ट लैंडेड मैराइन फिश रिसोर्स इन इंडिया वाज। तो दोस्तों मोस्ट लैंडेड मैराइन फिश रिसोर्स कौन है इंडिया में? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, वो है इंडियन मैकरल। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल 2025-26 क्रॉस्ड। तो कितना दोस्तों जो एक्सपोर्ट है सी फूड का, कितना दोस्तों क्रॉस किया है फ्रॉम इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 72,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटेड द फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ ODOP हनी फ्रॉम बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम टू द USA? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों फैसिलिटेट कराया था आसाम से USA के लिए जो ODOP हनी था? तो दोस्तों वो जो ऑर्गेनाइजेशन था, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो था अपेडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द पर्पल रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। पर्पल रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा लेवेंडर कल्टीवेशन से। क्वेश्चन नंबर 12 है, डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ्टन सीड इज न्यूज। तो दोस्तों जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है जिसको कई बार दोस्तों न्यूज में इस बार नोटिस किया गया था, आया था इसके, तो वो किससे एसोसिएटेड है डोडा डिस्ट्रिक्ट? तो दोस्तों जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वो एसोसिएटेड है आपके ऑप्शन नंबर बी से, पर्पल रेवोल्यूशन। ठीक है, पर्पल मतलब लेवेंडर कल्टीवेशन से। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग CSIR एरोमा मिशन। दोस्तों CSIR एरोमा मिशन से रिलेटेड दोस्तों कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से बताने हैं कौन से सही हैं। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय CSIR, इट एम्स टू प्रमोट एरोमेटिक क्रॉप्स एंड एसेंशियल क्रॉप ऑयल प्रोडक्शन। और स्टेटमेंट 3 है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बताइए क्या सही आंसर होगा इसका दोस्तों? इसका तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, मतलब सारे ऑप्शन सही हैं। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय CSR ने इम्प्लीमेंट किया था और प्रमोट करने के लिए एरोमेटिक क्रॉप्स एंड ऑयल प्रोडक्शन को। और एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है इस वाले मिशन को? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द मिजोरम जिंजर मिशन वाज लॉन्च्ड विद एन आउटले ऑफ। जो मिजोरम जिंजर मिशन है उसका कितना दोस्तों आउटले है, कितने यहाँ पे पैसे अलॉट किए गए हैं इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 189.79 करोड़। क्वेश्चन नंबर 15, कॉमर्शियल जिंजर बिलोंग्स टू विच बोटेनिकल फैमिली। जो कॉमर्शियल जिंजर है, जो जिंजर होती है, अदरक होती है, वो किस फैमिली में आती है? उसका तो बोटेनिकल फैमिली का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जिंजीबरेसियाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया हैज प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट्स ऑफ शुगर अंटिल। तो इंडिया ने दोस्तों शुगर एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, कब तक बंद किया है, डेट बतानी है।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। मतलब 30 सितंबर 2026 तक इंडिया से शुगर का एक्सपोर्ट बैन है। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट शेयर ऑफ ग्लोबल जैगरी प्रोडक्शन। तो टोटल दोस्तों ग्लोबल जैगरी प्रोडक्शन है, इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबली जैगरी प्रोडक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों सही आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 70। ठीक है, 70% से ज़्यादा दोस्तों जो है वो इंडिया यहाँ पर ग्लोबली यहाँ पे करता है अकाउंट इन टर्म्स ऑफ जैगरी प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच मिनिस्ट्री प्रमोट्स द जैगरी प्रोडक्शन इकोसिस्टम इन इंडिया। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो जैगरी प्रोडक्शन इकोसिस्टम इंडिया में प्रमोट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2025-26 वाज एस्टिमेटेड एट। तो दोस्तों कितना एस्टिमेट आया है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 376.56 मेट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच क्रॉप रिकॉर्डेड अ प्रोडक्शन ऑफ 154.02 मेट्रिक टन। तो किस क्रॉप का दोस्तों 154.02 मेट्रिक टन रिकॉर्ड किया गया है ड्यूरिंग 2025-26। तो क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइस। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन से करेक्ट है आपको बताना है। तो किसके रिगार्डिंग दोस्तों स्टेटमेंट्स हैं, इंडियाज कोल्ड वाटर फिशरीज से रिलेटेड है। तो कोल्ड वाटर फिशरीज स्टेटमेंट 1 है, कोल्ड वाटर फिशरीज कंट्रीब्यूट नियरली 3% ऑफ इंडियाज इनलैंड फिश प्रोडक्शन। स्टेटमेंट 2 है, रेनबो ट्राउट प्रोडक्शन रीच्ड अबाउट 6000 मेट्रिक टन इन 2024-25। और यहाँ पे स्टेटमेंट 3 है, जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया इज इंडियाज लीडिंग ट्राउट प्रोड्यूसिंग रीजन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा दोस्तों स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर डी। और 1, 2 एंड 3 तीनों ही दोस्तों जो स्टेटमेंट हैं रिगार्डिंग इंडियाज कोल्ड वाटर फिशरीज सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पियोनियर्ड कॉमर्शियल डिप्लॉयमेंट ऑफ हाई डेंसिटी रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम RAS एंड अचीव्ड कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ गोल्डन महासीर। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है दोस्तों या जिसने कॉमर्शियल डिप्लॉयमेंट यहाँ पर ऑफ RAS और कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ गोल्डन महसीर यहाँ पर अचीव किया है। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन 23, द उत्तरा फिश ब्रांडिंग इनिशिएटेड इज एसोसिएटेड विद। उत्तरा फिश दोस्तों ब्रांडिंग किससे एसोसिएटेड है, किस स्टेट से एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स अंडर कोल्ड वाटर फिशरीज हैव बीन एस्टेब्लिश एट। तो जो एक्वा पार्क्स इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स हैं अंडर कोल्ड वाटर फिशरीज, तो वो कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश किए गए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 है अनंतनाग, ऑप्शन नंबर 2 है उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर 3 है 0 और ऑप्शन नंबर 4 है मोकोकचंग। बताइए, तो दोस्तों इसमें जो स्टेट्स होंगे जो सही होगा इसमें ऑप्शन, तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। 1, 2, 3, 4 ये चारों जगह दोस्तों इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस वाज रिव्यूड ड्यूरिंग द ईस्टर्न रीजनल एक्वाकल्चर कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों जो ईस्टर्न रीजनल एक्वाकल्चर कॉन्फ्रेंस हुई है तो कौन कौन से मिशन उसमें रिव्यू किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 1 है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, 2 है पल्सेस सेल्फ सफिशिएंसी मिशन और 3 है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों ही दोस्तों जो है रिव्यू किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मिशन कॉफीज ऑन ऑफ नागालैंड हैज़ बीन लॉन्च्ड विद एन टोटल आउटले। कितना टोटल आउटले दोस्तों यहाँ पर मिशन कॉफीज ऑफ नागालैंड के लिए तय किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 175 करोड़।
क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे विलेज दी हैं और कॉफी टाइप दी हैं, तो बताना है कौन से पेयर्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। तो ये टुओफेमा जो जो कोहिमा में है, उसकी कॉफी टाइप बताई है अरेबिका, और घोटोवी न्यूलैंड उसकी बताई है रोबस्टा। तो क्या इसमें कौन से पेयर दोस्तों सही हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 29 है, अरेबिका कॉफी इज नेटिव टू। जो अरेबिका कॉफी है दोस्तों वो किसकी नेटिव है? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जो कॉफी है दोस्तों वो कहाँ से ज़्यादा रिलेटेड होती है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो प्रोडक्शन है वो हमारा या तो सेंट्रल अमेरिका में या साउथ अमेरिका में होता है दोस्तों, या तो दोस्तों आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, जो अरेबिका कॉफ़ी है दोस्तों वो कहाँ की नेटिव है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या सही आंसर होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इथियोपिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद रोबस्टा कॉफी। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इन सब में, पांचों में, जो रोबस्टा कॉफी से एसोसिएटेड है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों क्या सही आंसर होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि उसमें कैफीन कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, रोबस्टा कॉफ़ी में अरेबिका से ज़्यादा होता है, तो आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली रोबस्टा में ज़्यादा होता है कैफीन कंटेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। द नेशनल सेमिनार और न्यू एज फाइबर्स 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल थ्रू। तो जो नेशनल सेमिनार ऑन न्यू एज फाइबर 2026 था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो किसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया था? तो वो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा? तो वो ऑर्गेनाइज किया गया था थ्रू नेशनल जूट बोर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का बताइए क्या सही आंसर होगा? नेशनल जूट बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, विच आर द फॉलोइंग फाइबर्स वर लॉन्च्ड अंडर टास्क फोर्स 1 ऑफ न्यू एज फाइबर्स। तो कौन से फाइबर्स थे जो टास्क फोर्स 1 ऑफ न्यू एज फाइबर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैक्स, मिल्कवीड और हेम्प दोस्तों जो हैं वो TF1 ऑफ न्यू एज फाइबर्स में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, मिशन अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज लॉन्च्ड। जो लॉन्च किया गया है वो कितना, उसके लिए दोस्तों जो आउटले है वो तय किया गया है, अप्रॉक्सीमेटली कितना है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 167 करोड़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली व्हाट शेयर ऑफ इंडिया कीवी प्रोडक्शन। तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों इंडिया का कितना परसेंटेज आप कह सकते हैं कि कीवी प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है अरुणाचल प्रदेश? तो क्वेश्चन नंबर 34 का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 50। क्वेश्चन 35 है, कंसीडर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एसोसिएटेड विद अरुणाचल कीवी मिशंस। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, अब इन पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से हाउ मेनी ऑफ द अबव आर पार्टनर इंस्टीट्यूशंस। कौन दोस्तों अरुणाचल कीवी मिशन के पार्टनर्स हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 का दोस्तों क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये दोस्तों चारों ही जो है वो पार्टनर है अरुणाचल कीवी मिशन के। क्वेश्चन नंबर 36 है, द साइंटिफिक नेम ऑफ कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट का दोस्तों साइंटिफिक नेम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्टिनिडिया डेलीसियोसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो कीवी का दोस्तों साइंटिफिक नेम ये है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, खेत बचाओ अभियान इज इम्प्लीमेंटेड बाई। तो खेत बचाओ अभियान किसने इम्प्लीमेंट किया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ICAR ने। क्वेश्चन नंबर 38, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों खेत बचाओ अभियान का? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दोस्तों है खेत बचाओ अभियान का वो है रिस्टोर सॉइल हेल्थ थ्रू बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रमोटेड अंडर बायो फर्टिलाइजर यूज कैन फिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायो फर्टिलाइजर मतलब कि जो बायो फर्टिलाइजर के अंदर प्रमोट किए जाते हैं और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा?
तो इसमें दोस्तों ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर दोनों ही दोस्तों जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उनको फिर एटमॉस्फेयर से लेके उनको इन सॉइल से प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो राइजोबियम एजोबैक्टर बोथ ए एंड बी सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च्ड इन त्रिपुरा, उसमें दोस्तों कितना फाइनेंशियल आउटले तय किया गया है मिशन क्वीन पाइनएप्पल में, जो कि त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। तो उसका दोस्तों फाइनेंशियल आउटले जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है। क्वेश्चन नंबर 40 का दोस्तों सही आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 236 करोड़। तो ये दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर आपको ऐसी ही पीडीएफ दोस्तों चाहिए तो हमारा जरूर आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, सिलेक्शन वेरीफाइड नाम से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। टोटल दोस्तों 50 क्वेश्चन हैं, अभी 40 पे हम लोग पहुंचे हैं। तो 40 का दोस्तों सही आंसर क्या है, 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 41। तो 41 का दोस्तों क्वेश्चन क्या है, द जीआई टैग्ड क्वीन, दोस्तों जो एक चीज ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में भी यहाँ पे आपके कुछ आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा कि जो क्वीन पाइनएप्पल है वो जीआई टैग्ड है। और जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी, क्वीन पाइनएप्पल कहाँ लॉन्च किया गया, त्रिपुरा में लॉन्च किया गया। तो ये सब दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अब क्वेश्चन 41 देखते हैं, तो जीआई टैग क्वीन पाइनएप्पल इज एसोसिएटेड भी, तो किससे एसोसिएटेड है अभी दोस्तों हम लोग देख के आए, ठीक है, त्रिपुरा से। क्वेश्चन 42, मिशन क्वीन पाइनएप्पल में द सेंट्रल हब इज प्रपोज नियर, तो जो सेंट्रल हब है उसको कहाँ पे प्रपोज किया गया है, किस जगह पे किस जगह के लिए किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन 42 का ऑप्शन नंबर सी। तो दो कैलाश शहर है वहां पे किया गया है। 43 है दोस्तों क्वेश्चन, इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है 27 जून को। क्वेश्चन नंबर 44 है, गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड 100% कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन ऑन रॉ कॉटन इंपोर्ट्स फ्रॉम। तो दोस्तों जो रॉ कॉटन के जो इंपोर्ट हम लोग का देश करता है उस पर गवर्नमेंट ने 100% कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन दिया है। तो कब से दे रही है, कब से कब तक दे रही है। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जून 1 से लेके 31 अक्टूबर 2026। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी उद्देश्य क्या है दोस्तों ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट जो सॉरी ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट करवाने का। तो इसका दोस्तों मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि जो रॉ मटेरियल सप्लाई है रॉ कॉटन की वो स्टेबलाइज की जाए फॉर स्पिनिंग मिल्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कॉटन परफॉर्म्स बेस्ट इन विच सॉइल। तो कॉटन जैसा आप लोग जानते हैं ब्लैक सॉइल से रिलेटेड होता है, तो 46 का डी, ये तो काफ़ी आसान था। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर। दोस्तों लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर तय क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा दोस्तों, लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर यहाँ पर गुजरात है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2025-26। तो दोस्तों यहाँ पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो 2025-26 है उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, राइस प्रोडक्शन रीच्ड ऑन ऑल टाइम हाई। स्टेटमेंट 2 है, व्हीट प्रोडक्शन एक्सीडेड 120 मेट्रिक टन। और शुगर इन प्रोडक्शन क्रॉस्ड 500 MT। तो इसमें दोस्तों कौन से सही ऑप्शंस होंगे। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको आपके जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाए, मैंने कोशिश किया है कि जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो मैं सारे यहाँ पर करेक्ट रखूँगा, जिससे दोस्तों आपका यहाँ पर अच्छे से करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर हो जाए। तो इसमें दोस्तों जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे करेक्ट हैं। हालांकि जो क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें सब करेक्ट नहीं होंगे, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए मैंने जो भी दोस्तों ऑप्शंस रखे थे वो सारे यहाँ पे ऑल करेक्ट रखे थे, ठीक है। तो 48 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है, 1 2 3 तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन इन 2025-26। तो दोस्तों हाई प्रोडक्शन किन क्रॉप्स में इसमें रिकॉर्ड किया गया था 2025-26 में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा कि सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई होगा, तीनों ही सही हैं, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द मिशन विद द स्टेट। तो दोस्तों जो मिशन है वो किस स्टेट में लॉन्च किया गया था, तो वो जो पेयर्स हैं वो कौन कौन करेक्ट हैं। तो यहाँ पर कॉफ़ी मिशन है वो नागालैंड है, कीवी मिशन अरुणाचल प्रदेश, जिंजर मिजोरम और क्वीन पाइनएप्पल त्रिपुरा। अभी सब दोस्तों हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, बताइएगा इसका सही आंसर क्या है, फिर हम लोग इस वाली वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का जैसा कि आप लोग को पता है
कि हम लोग अभी ऊपर से पढ़ के आए हैं, तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ई। 1 2 3 वो सारे ही सही हैं। कॉफ़ी नागालैंड में मिशन, कीवी अरुणाचल प्रदेश में, जिंजर मिजोरम में और क्वीन पाइनएप्पल मिशन त्रिपुरा में। ठीक है, तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको जो है वो मिल जाएगी हमारे, जैसा मैंने बताया, टेलीग्राम चैनल पर। और ऐसी ही वीडियो देखने के प्लीज़ दोस्तों हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कराइए, जिससे हम लोग की वीडियो जो है वो और बच्चों तक पहुँचे। और नाबार्ड की दोस्तों जो प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से पढ़ के ही हो सकती है, वो मैं आपको सब कुछ फ्री में देने वाला हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा सिलेबस आपका सब कुछ दोस्तों कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। आज की वीडियो का अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर है तो सुझाव है दोस्तों, आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।